फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अब हो रहा है सुबह का टाइम, तो मेरे काम सारे निबट चुके हैं, कपड़े वगैरह धुल चुके हैं। और अब इन सब से निपटने के बाद मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए। तो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ। तो सब काम से फ्री होने के बाद अब मैं कर रही हूँ पूजा। और यहाँ पर मेरी हो गई है पूजा। और पूजा करने के बाद अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो आपको बता दूं, नाश्ते में बना रही हूँ मैं रात का आलू के पराठे का मसाला बचा हुआ था, तो उसी से कुछ चीज़ें उसमें और डाल दूंगी, तो उससे मैदा के रोल बना रही हूँ मैं। और मैदा के रोल बनाने के लिए लिया है मैंने मसाला, तो मेरा बना रखा है। तो मैंने प्याज, हरी मिर्च और शिमला मिर्च, टमाटर ले लिया है। इनको कर लिया है कट और इनको कर दूंगी उस मसाले में मिक्स। और इधर बना लेती हूँ मैं तो ना मैदा का घोल। तो घोल बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी मैदा और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, तो उसका बना लूँगी मैं घोल। और थोड़ा सा नमक डाल दिया है उसमें। और अब इसको मैं घोल रही हूँ। तो घोल बनाने के बाद कुछ इस तरह हो जाएगा ये, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। और अब मैंने रख दिया है तवा पे डाल दिया है तेल। और तेल डालने के बाद उस पर फैला दूंगी मैं। और फिर इसको तेल से इसको सेक दूंगी दोनों तरफ। फिर किनारी को भी सेक लूँगी। फिर इसको थोड़े थोड़े से उपटाऊँगी और फिर उपटाने के बाद दोनों तरफ सेक लूँगी इसको। जब ये दोनों तरफ से सेक जाएगा तब इसमें सब मसाले ऐड कर दूँगी। और उस मसाले मैंने और कुछ नहीं डाला था, क्योंकि मसाले में डाला तो सभी था, बस थोड़ी थोड़ी काट के यही डाल दी थी, प्याज वगैरह कच्ची चीज़ें। क्योंकि ऊपर से डालने में कुछ अलग टेस्ट आ जाता है, तो अपन लोग सोचते हैं कि फालतू चीज़ वेस्ट ना हो, फेंक ना जाए, तो बच्चे खा लेंगे। और रात में पराठे बने, सवेरे पराठे बनाते तो बच्चे नहीं खाते और इसको अच्छे से खा लेते हैं। तो मैंने यहीं सॉस ले लिया, हरी चटनी। तो अब इसका रोल से बना दूँगी तो बच्चे भी अच्छे खा लेते हैं। तो पहले मैं उस पर सॉस लगाऊंगी। सॉस लगाने के बाद थोड़ी सी चटनी और हरी चटनी, ये टमाटर की बाट ली थी मैंने, तो वो ये और ये है आलू का मसाला। उसमें मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी थी, आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि जल्दी इतनी रहती है। तो और इसको कर दूंगी बीच में से कट करने के बाद फिर देखना। और इसको बनाते बनाते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। तो ब्रेड रखे थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं सैंडविच भी बना दूं। तो ये रोल मेरे बन गए थे, तो आप लोग खा लीजिए। अब मैं सैंडविच की भी सोच रही हूँ, तो सैंडविच भी बना रही हूँ। तो एक चीज़ से 2 चीज़ बन चुकी हैं। तो यहाँ सैंडविच भी बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे सेक रही हूँ ब्रेड सेकने के बाद उस पर मसाला वगैरह लगा लूँगी, तो सैंडविच भी मेरी तैयार हो जाएंगी। तो ये मेरा सुबह का नाश्ता बन रहा है। और नाश्ता बनाने के बाद फिर करूँगी खाने की तैयारी। और ये मेरी सैंडविच बन रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रोल सैंडविच कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ऐसी चीज़ों को बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और इन सब से फ्री होने के बाद फिर बर्तन धुले। बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मैं बना रही हूँ फिर खाना। तो खाने में आज आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और उन सब से फ्री होने के बाद फिर बना रही हूँ मैं खाना। तो खाने में आज कढ़ी चावल वगैरह बना रही हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा ही वीडियो में ले पाई हूँ, क्योंकि ब्लॉग में इतना काम ज़्यादा हो जाता है। फिर ब्लॉग में थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले ली थी मैंने।
बहुत सी चीज़ें तो रह जाती हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है हम लोगों के लिए, लेडीज़ के लिए खास करके। और ऐसे ही ये त्योहार चल रहे हैं तो यहाँ पापड़ वगैरह तल लिए मैंने, और इन सब को तल के मैं एक बर्तन में रख लूँगी। और यहाँ पर तल ली मैं मूंग के पापड़, और ये मेरे पापड़ तल चुके हैं। और अब हो रहा है शाम का टाइम, तो मैं बना रही हूँ रसगुल्ले। तो मैंने ले लिया है आधी किलो खोआ, उसमें डालिए 100 ग्राम सूजी, और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं रसगुल्ले बनाऊंगी। तो इसको आटे की तरह गूँथ लूँगी खोआ के और रवे को। तो रवा और खोआ दोनों मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा छोड़ दूँगी, क्योंकि रवा उसमें सेट हो जाए। जब तक बना लेती हूँ मैं चाशनी। तो इसमें एक बड़ी सी भगोनी भर के मैंने शक्कर डाली है, उसमें बराबर ही पानी डाला है, एक भगोनी। और फिर उसमें थोड़ी देर के लिए चमचा चलाऊंगी, क्योंकि शक्कर नीचे लग जाएगी नहीं तो। और चमचा चला देंगे जब तक शक्कर घुल जाएगी। तो ये मेरी शक्कर घुल चुकी है, और अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक ये चाशनी बनती है, खदकने लगती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आ गया उबाल। तो इधर चाय का टाइम हो गया, तो चाय बना रही उधर, और ये मेरी चाशनी बन रही है। और चाशनी बन गई थी, तो अब मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में तेल। और इधर ये देखिए रवा और खोआ दोनों मिक्स हो गए हैं, तो इसके गोल गोल पेड़े से बना लूँगी मैं, और फिर रसगुल्ले बनाऊँगी। तो इधर मैं रसगुल्ले के लिए गोल गोल बना रही हूँ। और उधर रख दिए मैंने कढ़ाई, और एक तरफ भगोनी रख दी है चाशनी की, क्योंकि चाशनी तो मेरी बन चुकी है, तो वो अभी गर्म है। तो अब मैं उनको सेक लूँगी रसगुल्ले इनको, और फिर दिखाती हूँ आपको सेकने के बाद। और रसगुल्ले ज़्यादा तेज़ आंच पे अपन को नहीं सेकने चाहिए, क्योंकि धीमी आंच में ही सही सिकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, और रसगुल्ले मेरे सिक चुके हैं, बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं उसको चाशनी में डुबाल दूंगी। ये देखिए मेरे रसगुल्ले बन चुके हैं। अभी तो और बनाऊंगी, इधर सिक रहे हैं थोड़ी से। और इधर मेरे सारे रसगुल्ले सिक चुके हैं, तो अब मैं डाल दूंगी भगोनी में। थोड़े बहुत और बचे हैं, वो भी सिक जाएंगे। और रसगुल्ले बनाने तो मेरे रसगुल्ले तो मेरे बन चुके हैं, ये देखिए फ्रेंड। और रसगुल्ले बनाने के बाद हो रहा था शाम का टाइम, तो दिया वगैरह लगाना था। तो आई थी छोटी दिवाली, तो उसके लिए आटे के दिए बना रही हूँ मैं। तो छोटी दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ मैं आटे के दिए बना रही हूँ, क्योंकि आज आटे के दिए ही लगते हैं। तो ये मैंने 4 दिए बना लिए हैं आटे के, और इनको मैं जा रही हूँ अब लगाने। तो मैंने पहला दीपक ठाकुर जी के आरे में लगाया है, फिर तुलसी में, और फिर ले जाऊँगी एक दीपक जो कि आज जो भैंस का पड़ा होता है ना छोटा, उसके ऊपर लगाती हैं। तो मैं यहाँ पे रख दिया है उसके ऊपर, क्योंकि ये यम देवता का दिया माना जाता है गांव में। तो और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा आपको कैसा लगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।